Hello guys, so today we will discuss about torque acting on a dipole in a uniform electric field। या तो फिर हम लोग आज देखेंगे कि जब हम लोग डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टॉर्क क्या है। तो टॉर्क, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टॉर्क का क्या काम होता है, वो किसी भी चीज़ को रोटेट कर देता है। तो उसी तरह जब भी हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, यानी वो डाइपोल को रोटेट करने में मदद करेगा। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब हम लोगों ने इस तरह से अपना डाइपोल को रखा। तो ये हम लोगों का जो है ये माइनस क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है। तो अब इन दोनों पे फोर्स लगेगा, यानी टॉर्क लगेगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है एंड ऑपोजिट है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो जब हम लोगों को पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उस पर फोर्स कैसा लगता है, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के टूवर्ड्स। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा क्यू ई, और ये जो माइनस क्यू है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू ई। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है और दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, टॉर्क काम करेगा। तो जैसे ही टॉर्क काम करेगा ये इसको रोटेट करना चाहेगा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 12 है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट and then how we derive the formula, then we can see. So let AB be a electric dipole of charge minus q and plus q, which are separated by a distance 2l and kept at angle theta with the direction of uniform electric field. तो अब इन दोनों पे दो सेम फोर्सेस लग रहा है, क्यू ई एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो कि क्रिएट ए कपल ऑफ फोर्सेस, मीन्स ये एक टॉर्क क्रिएट कर रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो टॉर्क जो है रोटेशनल मोशन में यूज़ होता है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, देखिए ये बी एन है। अब हम लोग ए बी को दो पार्ट में तोड़ेंगे। तो ये एक कंपोनेंट के तौर पे तोड़ेंगे, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इधर थीटा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो ए बी कोस थीटा होगा, और वर्टिकल जो फोर्स लगेगा वो ए बी साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा है, दैट मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है हम लोगों का बी एन, वो कितने के इक्वल होगा, वो भी होगा ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए बी एन जो है वो ए बी साइन थीटा है। अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों का ए बी कितना है, ए बी हम लोगों का 12 है। तो यहाँ पे हम लोग ए बी का वैल्यू पुट करेंगे 12 साइन थीटा। तो हम लोगों का जो आर परपेंडिकुलर है वो हम लोगों का आ गया 2l साइन थीटा। अब हम लोग इस वैल्यू को अपने पहले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो टाउ इज़ इक्वल टू, जो हम लोगों का फोर्स लग रहा था वो क्यू ई था, तो फोर्स यहाँ पे हो गया क्यू ई, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 2l साइन थीटा। तो यहाँ पे 2l साइन थीटा पुट किए, तो इससे हम लोगों को क्या मिल गया, टाउ इज़ इक्वल टू 2l क्यू ई साइन थीटा। अब हम लोगों को पता है कि डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, चार्ज और डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस 12 है और चार्ज हम लोगों का क्यू है। तो इसके प्रोडक्ट से हम लोगों को क्या मिलेगा, डाइपोल मोमेंट मिलेगा, यानी पी मिलेगा। तो फाइनली हम लोगों का जो एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड किए वो क्या आया, टाउ इज़ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जो कि हम लोगों का टॉर्क है जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग टॉर्क का जो है यूनिट फाइंड करेंगे। तो इसका यूनिट हम लोग यहाँ से अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का बेसिक फार्मूला है कि टॉर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, मीन्स डिस्टेंस परपेंडिकुलर। तो फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन,
और डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, मीटर। तो ये हम लोगों को सभी को पता है। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यूनिट फाइंड करेंगे। तो जो टॉर्क का यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। तो अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो जैसे ही हम लोगों का यहाँ पे पी ई साइन थीटा है, साइन थीटा कब आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब हम लोगों को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। तो टाउ का जो डायरेक्शन होगा वो पी और ई के परपेंडिकुलर प्लेन पे लाई करेगा, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेयर पी एंड ई आर लाइंग। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि ये जो टॉर्क है, ये जो लग रहा है डाइपोल पे, जो टॉर्क हम लोगों का अप्लाई हो रहा है वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तब जाके टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि पी और ई का वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ये तो हम सबको पता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो होगा टाउ मैक्सिमम, दैट मीन्स पी ई साइन 90 डिग्री, दैट मीन्स टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू पी ई के इक्वल होगा। एंड मिनिमम टॉर्क कब होगा, तो मिनिमम साइन थीटा का वैल्यू जब ज़ीरो होगा, या तो जो हम लोगों का टॉर्क लगेगा वो मिनिमम होगा। दैट मीन्स उस टाइम जो थीटा होगा वो या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स टाउ इज मिनिमम इज इक्वल टू 0। तो दिस all for today, and I hope that you will understand it. So thank you.